guys, welcome back to my YouTube channel. In this video I will be telling you guys how to start day trading. So the first thing that you guys will need is a demat account. To open up a demat account, you guys will need to open up an account with a brokerage. If you only want to start with day trading, I recommend that you guys open up an account with Zerodha because they give you very good fills and they have a very quick service as well. And if you only want to invest in the stock market, I recommend that you use Angel One. इन दोनों के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिए हैं. अगर आप लोग अपना अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो आप उन लिंक से अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं. मूविंग ऑन. तो ट्रेडिंग तीन तरह की होती है. सबसे पहली ट्रेडिंग होती है इन्वेस्टिंग. इन्वेस्टिंग एज यू गाइस अंडरस्टैंड, इन्वेस्टिंग का मतलब ये होता है कि आप आज एक स्टॉक बाय कर रहे हो एंड यू आर प्लानिंग टू कीप दैट स्टॉक फॉर एटलीस्ट अ फ्यू ईयर्स. फॉर एग्जाम्पल, आज मैं HDFC बैंक का एक शेयर बाय करता हूं तो मैं 1 साल 2 साल 3 साल तक वो शेयर होल्ड करूंगा. उसको बोलते हैं इन्वेस्टिंग. ये होती है पहली टाइप की ट्रेडिंग. दूसरी तरह की ट्रेडिंग होती है स्विंग ट्रेडिंग. स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है? स्विंग ट्रेडिंग में अगर मैं आज एक शेयर बाय कर रहा हूं तो मैं उसको 2 दिन बाद, 3 दिन बाद या 1 महीने बाद या 6 महीने बाद मैं उसको बेच दूंगा. उसको बोला जाता है स्विंग ट्रेडिंग. एंड द लास्ट टाइप ऑफ ट्रेडिंग इज कॉल्ड इंट्राडे. इंट्राडे ट्रेडिंग बेसिकली मींस दैट आप एक ही दिन के अंदर एक स्टॉक बाय कर रहे हो और उसी दिन के अंदर वो स्टॉक को बेच रहे हो. यानी कि एक दिन के अंदर जो आप ट्रेडिंग करते हो उसको इंट्राडे बोला जाता है. इंट्राडे की एक छोटी कैटेगरी और होती है, उसको हम बोलते हैं स्कैल्पिंग. सो स्कैल्पिंग का मतलब होता है कि आप जैसे ही किसी चीज को बाय कर रहे हो उसके अगले मिनट के अंदर, 2 मिनट के अंदर या ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट के अंदर जब आप उसको बेच देते हो उसको हम स्कैल्पिंग बोलते हैं. आई होप दिस इज क्लियर टू यू गाइस. So the next most important thing to understand before you can start day trading is price action and how do you read charts. आपकी स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारे पास एक चार्ट खुला हुआ है. This is what a chart looks like, and price action is the movement of price. यानी कि प्राइस किस तरह मूव कर रहा है उसको प्राइस एक्शन बोला जाता है. और प्राइस एक्शन कुछ इस तरह का दिखता है आपके सामने. ये जो मैंने एरिया सर्कल किया है इसको हम प्राइस एक्शन बोलते हैं. प्राइस एक्शन को समझना और एक चार्ट को स्टडी करना, इन दोनों चीजों को कंबाइन करके बोला जाता है टेक्निकल एनालिसिस. जैसा कि आपको वर्ड सुजेस्ट कर रहा है, टेक्निकल एनालिसिस ओनली मींस दैट कि आप किसी भी स्टॉक की पास्ट मूवमेंट को अंडरस्टैंड करके उसके बेसिस पे आगे की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हो. उसको बोला जाता है टेक्निकल एनालिसिस. इस एनालिसिस के अंदर वी आर नॉट कंसिडरिंग एनी ऑफ द फंडामेंटल्स ऑफ द कंपनी. यानी कि मैं कंपनी के फंडामेंटल्स को बिल्कुल भी स्टडी नहीं कर रहा हूँ. मैं कंपनी की कोई अर्निंग्स का ध्यान नहीं रखता हूँ. मैं ये नहीं देखता हूँ कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है. बट माय ट्रेडिंग इज प्योरली बेस्ड ऑन द पास्ट प्राइस मूवमेंट ऑफ द स्टॉक. आई होप दिस इज क्लियर एज वेल. प्राइस एक्शन को समझने के लिए हमें कुछ कंसेप्ट्स का समझ आना बहुत जरूरी है. इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ वो कंसेप्ट्स का नाम बताऊंगा और थोड़ी सी इंट्रो दूंगा उन कंसेप्ट्स के बारे में. बट आई विल नॉट गो इनटू डिटेल बिकॉज ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी. सबसे पहली चीज है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस. दूसरी चीज है ट्रेंड्स. द नेक्स्ट थिंग इज वी हैव इज कैंडलस्टिक्स. नेक्स्ट थिंग वी हैव इज इंडिकेटर्स एंड देन वी हैव वॉल्यूम एंड द लास्ट थिंग दैट वी विल टॉक अबाउट इज सप्लाई एंड डिमांड जोन्स. ये सारे कंसेप्ट्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में समझाऊंगा क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगी. आई होप यू गाइस कैन अंडरस्टैंड. एंड वंस we have understood all these concepts, I will make a video that how do we use all of these things in combination to take trades. I hope you guys like the video. Please like and share.